जिस तरह हमारी जिंदगी में एक आलू की क्वालिटी तय करती है कि उसकी कीमत क्या है, उसी तरह फूड बिजनेस में भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स हैं। समझ लीजिए एक फूड ट्रक बिजनेस इज काइंड ऑफ अ लैडर, जिसे आप छोटे से स्टार्ट करके उसे बड़ा स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। हाय, आई एम नविता यदुवंशी और अब हम चल रहे हैं और डीप डाउन इन आवर फूड स्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल में। देखते हैं हमने और क्या सीखा। सबसे बेसिक सेटअप है एंट्री लेवल, जो 20,000 से 1 लाख के बीच होता है। अब इंडिया में कई वेंडर्स हैं जो बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट काम की वजह से ही वो अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है मिड लेवल, यानी मोबाइल सेटअप। ये इसका इन्वेस्टमेंट 3 लाख से होता है। ये एक स्वीट स्पॉट है क्योंकि एक स्ट्रक्चर भी मिलता है और मोबिलिटी भी मिलती है। ये एंट्री लेवल यानी स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। फिर आता है फुल्ली फैब्रिकेटेड फूड ट्रक बिजनेस, जो जनरली मिनिमम प्राइस 7 से 8 लाख होता है, लेकिन साथ ही साथ जितना ज्यादा उसको अपग्रेड कराते जाओगे उसका प्राइस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। अब जैसे कुछ लोग प्रीमियम लोकेशन और मॉड्यूलर किचन जब कराते हैं तो 10 से 20 लाख तक भी चले जाते हैं। इस बिजनेस में फूड ट्रक इस लेवल पे फूड ट्रक सिर्फ एक स्टॉल नहीं रहता, बल्कि एक मूविंग कैफे बन जाता है। रियलिटी ये भी है कि कुछ वेंडर्स बिल्डिंग शॉप से अपना सेटअप बनवाते हैं। अब ये पूरा जो सेटअप होता है जुगाड़ सिस्टम पे चलता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी कंपनी के पास जाएं जो इसी काम में स्पेशलाइज जो यही काम करती हो, तो वहां पे आपको एक बेटर ऑप्शंस मिलते हैं और साथ ही साथ आप अपना पैसा सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। स्ट्रीट सेटअप को लीगल सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। इसका मतलब है कि पब्लिक लैंड को ऑक्युपाई करना। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे जमीन, और इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, यानी ट्रैफिक जैम, फुटपाथ ब्लॉकिंग और अनप्लान्ड क्राउड एरिया। मतलब प्रॉब्लम बिजनेस से नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। जब कोई ओनर एक प्रोफेशनल फूड ट्रक ओन करता है, तो वो सिर्फ एक स्ट्रीट सेलर नहीं रहता, बल्कि वो एक रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल ओनर बन जाता है। मतलब एक ऑफिशियल धंधा। आरटीओ अप्रूव्ड फूड ट्रक का सबसे बड़ा बेनिफिट है मोबिलिटी। क्योंकि ये व्हीकल्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो मतलब परमानेंट इन्फोर्समेंट का इशू काफी हद तक कम। लीगल प्रोटेक्शन, प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली हेल्प इन आरटीओ रजिस्ट्रेशन, नेशनल परमिट्स, इंश्योरेंस। प्रॉपर पेपर वर्क होने से जो कांस्टेंट फियर होता है कि कभी भी स्टॉल हट जाएगा, वो नहीं रहता है। लेकिन फूड ट्रक खरीदने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट रिसर्च। अब हर एक फूड ट्रक ओनर का गोल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हाई टेक फूड ट्रक बनवाना है, तो वो ऐसी कंपनी चूज करेगा जो मॉड्यूलर किचन और एडवांस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती हो। अब किसी को क्रिएटिव फूड ट्रक अपना बहुत क्रिएटिव डिजाइन करवाना है बाहर की तरफ से, तो वो ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनी चूज करेगा जो डिजाइन में फोकस्ड हो। इसी तरह अगर किसी को सिंपल सी सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला फूड ट्रक चाहिए, तो वो ऐसी कंपनी चूज करेगा जो सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है इन अ बजट। इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो एक स्ट्रक्चर फूड ट्रक यूनिट्स डेवलप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्टन व्हील्स, हंग्री व्हील्स, AA ऑटल्स, अग्नि फूड ट्रक, एजमिथ, सैचविक व्हील्स। सो दीज आर दी कंपनीज जो फूड ट्रक डेवलप करके इस तरह के यूनिट्स बनाती हैं। अब हर कंपनी का फोकस अलग होता है। कुछ डिजाइन में फोकस करती हैं, कुछ मॉड्यूलर किचन में और कुछ बेसिक। अब फूड ट्रक बिजनेस का सवाल सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक बिजनेस माइंड का है। और फूड एंटरप्रेन्योर का लैडर सबके लिए ओपन है। स्ट्रीट बिजनेसेस छोटे नहीं होते, स्ट्रक्चर और विजन उन्हें बड़ा बना देती है। इंडिया का सक्सेसफुल बिजनेस शायद किसी टपरी से शुरू हो, जहां पे मेरे और आप जैसे लोग चाय पीते हैं और बिजनेस बड़ा बनाने की बात